तो हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल? मस्त, सब मस्त, खैरियत, ठीक ठाक हो, बढ़िया हो, मस्त हो, तुम बहुत ही सुंदर हो। ठीक है, तो स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाला है एकदम शानदार एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा वाला पार्ट। तो ध्यान से देखना और किताब तो खोल ही लो अपना। ठीक है, और तुमको तो पता ही है कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, कह ये रहा है कि तुम्हें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिए गए हैं, उन दोनों को तुम्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। कौन कौन से मेथड से? बाई एलिमिनेशन मेथड और बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो तुम्हारा को बार बार तो बताना नहीं पड़ेगा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व कराना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले क्या करो, पहले वाले इक्वेशन और दूसरे वाले इक्वेशन को सीक्वेंस में लिख लो। तो देखो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y और -4 है, इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 4। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन, सीक्वेंस में हो गया। ठीक है, सीक्वेंस में अभी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस दूसरे वाले इक्वेशन को करो। तो ये हो गया 9x, इधर 2y है, प्लस 2y है, जब इधर आएगा तो -2y हो जाएगा। ठीक है, और जो ये 7 है उसको हम लोग 7 रख देंगे। अब हम लोग चलेंगे अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी पहले हम लोग शुरू करेंगे किससे? एलिमिनेशन मेथड से, ओकरा बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने ये बताया था कि एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं बाई एडिंग और बाई सब्ट्रैक्टिंग, लेकिन ओकरा पहले तुम्हें एगो बात एकदम ध्यान में रखना है। क्या रखना है? या तो ये दोनों x वाले बराबर हो जाएं, या तो ये दोनों y वाले बराबर हो जाएं। तो हम यहाँ पहले x वाले को ही बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा मर्जी, अब तुम कैसे y वाले को बराबर करते हो, अब क्या बताएं हम। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आसान तो यही होगा कि हम लोग x वाले को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, क्या जी क्या मुस्कुरा रहे हो? चलो देखो, x वाले को बराबर करना है पहले इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे, यहां करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1। और जब तुम इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो यहां क्या हो जाएगा, देखो यहां लिख लो 3 और ये हो गया तुम्हारा ब्रैकेट में 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। यही है ना जी पहला इक्वेशन, और इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब में मल्टीप्लाई होगा। तो 3 3 जा 9x और 3 5 जा -15y। ठीक है, और 4 में भी होगा तो 3 4 जा 12 और ये बन गया तुम्हारा तीसरा इक्वेशन। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा इक्वेशन बन गया? तीसरा वाला इक्वेशन बन गया। अब तुम्हें क्या करना है कि इस दूसरे और तीसरे वाले इक्वेशन की मदद से तुमको क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड क्या सॉल्व करना है हम लोग को? ये मल्टीप्लाई बाई 3 किया है हम लोगों ने पहले इक्वेशन में। ठीक है, तो जब तुम सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, पहले हम लोग सेकेंड और थर्ड लिख ही लेते हैं। तो यहां लिख लिया हमने 9x माइनस 15y। ठीक है, और इक्वल्स टू 12, ये है तुम्हारा तीसरा इक्वेशन। और यहां लिख लेते हैं 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ये हो गया तुम्हारा दूसरा वाला इक्वेशन, मतलब ये हो गया तुम्हारा दूसरा इक्वेशन और ये हो गया तीसरा इक्वेशन। ठीक है, अगर इसको तुम सॉल्व करते हो, तो अगर इन दोनों को तुम ऐड करोगे तो 9 9 18x हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग सब्ट्रैक्ट करें कि ये कट जाए आपस में। ठीक है, तो जब 9x को 9x से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा कट के 0। ठीक है, -15y को जब तुम -2y को -15y और -2y को जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां देख लो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो -15y है, ठीक है, और हमें करना है -2y। तो देखो इसके पास प्लस लग रहा है तो ये हो गया -15y और माइनस क्या होता है? +2y। तो -15y और +2y कितना हो जाता है? हो जाता है -13y। ठीक है, अब इतना तो तुम्हारा कुछ नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग बहुत होशियार बच्चा हो, क्या हो? होशियार हो। ठीक है, अब देखो, और अगर तुम 12 में से 7 को माइनस करते हो, तो यहाँ आ जाता है 5। तो ये हो जाता है -13y इक्वल्स टू 5। तो ये -13 जो है y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 5y -13। ये आ गई तुम्हारा y की वैल्यू। ठीक है, अब इसी y की वैल्यू को हम उठा के किसी इक्वेशन में पुट कर दे, पहले या दूसरे, तो हमारा x का वैल्यू निकल आएगा। तो यहां हम लिख देते हैं
पुट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन किसमें पुट कर दे, पहले वाले में कि दूसरे वाले में, ठीक है। तो हम लोग पहले वाले में ही पुट कर लेते हैं। चलो पहले वाले में पुट कर लिया हमने, तुम दूसरे वाले में भी पुट करके देख लेना, तो तुम्हारा x का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। अब नीचे तो स्पेस है नहीं, नीचे तो स्पेस है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मिटाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, और सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो हमने लाइन खींच दी है, ठीक है। पहले हमने यहाँ सॉल्व किया पहले स्टेप में, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम लोग यहाँ आए, ठीक है, ठीक है, ये 9 है, ठीक है। और देखो अब थर्ड स्टेप में हम लोग यहाँ आने वाले हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम लोग यहाँ आने वाले हैं। तो इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर रहे हैं, पहले वाले इक्वेशन में। तो ये हो गया 3x माइनस 5, y की वैल्यू क्या आई है, -5/13, -5/13, ठीक है, -5/13 इक्वल्स टू क्या है, 4 है, यही है ना जी। अब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, ये हो गया 3x, ठीक है। ये माइनस तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं, 5 से जब -5 में करोगे तो ये हो जाएगा -25/13 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं, पहले वाले स्टेप को ध्यान से देख लो, हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, लिख देते हैं हम कि ये हमने सेकंड इक्वेशन को थर्ड वाले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट किया है। तो यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट करके y की वैल्यू निकाल ली है। तो अब हम इस पहले वाले स्टेप को इरेज करते हैं। तुम तो एकदम नोट कर लिया होगा, कोई हम चारा नहीं छोड़ते हो तुम लोग। अरे जी हम गाय भैंस थोड़े ना है कि हमारे लिए चारा छोड़ोगे, ठीक है, मतलब कोई उपाय नहीं छोड़ते हो छापे बिना, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ये हो जाएगा कि 3x, ठीक है, ये हो गया 3x, और माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 25/13 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि ये देखो 3x को हम 3x/1 लिख सकते हैं, एलसीएम निकल गया 13, 1 से 13 में डिवाइड करेंगे, 13 3 जा 39x, और ये हो गया प्लस 13 1 जा, और ये हो गया 25, ठीक है। 1 से जब 25 में मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 4, ये 13 इधर डिवीजन में है, इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 39x प्लस 25, और 13 जब इधर मल्टीप्लाई में होगा 4 के साथ तो क्या हो जाएगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा क्या होता है जी 26, 13 3 जा 39, और 13 4 जा 52, ठीक है। ये देखो अब ये हो गया 39x, ठीक है, और जब 25 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 52 माइनस 25। फिर ध्यान से देखना, अब देखो ये हो जाएगा 39x इक्वल टू 52 में से जब 25 को घटाओगे तो यहाँ देखो कैसे आ जाएगा, 12 में से 5 जा 7, और 4 में से 2 जा 2, क्या आ गया 27 आ गया। तो ये हो जाएगा 27, और तुम्हें पता है कि x के साथ 39 मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये हो जाएगा 27/39, ठीक है। और देखो 3 से इसको काट सकते हो, ये हो गया 13, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 9/13, क्या आएगा 9/13। तो हम लोगों का बाई एलिमिनेशन मेथड y की वैल्यू आई -5/13 और x की वैल्यू आई 9/13, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे किसके मेथड से, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से हम लोग करने वाले हैं। ध्यान से देखना, फिर इसे नोट कर लो। तो अब आ गए हम लोग अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हमने देखा था कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था किताब में देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हमने सीक्वेंस में करके ऐसे लिखा था, पीछे जाके देखो एकदम ऐसे ही किया था, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो तुमरा को पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, पहले वाले इक्वेशन से या दूसरे वाले इक्वेशन से किसी इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल के, और जिस वाले से निकालते हैं और जिस वाले से हम जब x और y की वैल्यू निकाल देते हैं और हम दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करके और अगली वैल्यू निकाल लेते हैं x और y की, ठीक है। देखो नहीं समझ में आया है मैं देखो भाई, है मैं देखो, और नहीं समझ में आया ना तो तुम लोग एक और काम करो, जरूर जाके इस बीच में कूद के पढ़ने से होगा, कूद के पढ़ाई होती है, हिया कूदे हुआ कूदे। ध्यान से देखो, शुरू से पढ़ो और देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ फिर कैसे करते हैं। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है, पहले वाले इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y है, इधर जाएगा तो प्लस 5y हो जाएगा, हो गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ x के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये हो गया 4 + 5y/3, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड,
अब इस x की वैल्यू को हम इस दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखो कैसे, ये जो x है वहां पर ये पूरी वैल्यू पुट होगी। तो ध्यान से देखना, ये हो गया 9 और x के जगह हो जाएगा 4 प्लस 5y अपॉन 3, ठीक है। ये हो गया -2y, ठीक, इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये हमने दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। ध्यान से देखना, 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। तो यहां हो जाएगा 3 और ये हो गया 4 प्लस 5y, ठीक है, -2y इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब हम लोग इसी को यहाँ सॉल्व करते हैं। 3 से 4 में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 12, ठीक है। हम लोग बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ये हो जाएगा 12, 3 से 5 में 5y में करो तो ये हो जाएगा 15y, ठीक है। और -2y है इक्वल्स टू 7 है, ठीक है। ध्यान से देखना, 12 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। और 15y में से जब तुम 2y घटाओगे तो यहाँ बचेगा 13y और प्लस 12 उधर जाके हो गया 7 -12 और ये हो गया तुम्हारा 13y इक्वल्स टू -5 और y इक्वल्स टू हो गया -5/13, ठीक है, -5/13। तो ये y की वैल्यू निकल गई। अब इसी y के वैल्यू को हम लोग जो x की वैल्यू आई है y के टर्म में वहां पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन x टर्म्स ऑफ y, ठीक है। जो x आया है y के टर्म में उसमें हम इस y के वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, ये हो गया x इक्वल्स टू 4 प्लस और 5 है, 5 के साथ है y तो ये हो गया -5/13, ठीक है, और अपॉन 3। ध्यान से देखना, ये हो गया x इक्वल्स टू 4 और 5 इंटू -5 तो ये हो गया -25, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा तिरछा हो गया है, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, 4 हो गया, ये प्लस हो गया और ये ब्रैकेट में हो जाएगा -25/13 और ये पूरा इसके नीचे हो जाएगा 3। यही तो है। अब इसको हम ये क्वेश्चन को इरेज करते हैं या इधर वाली चीजों को इरेज करें। चलो हम लोग क्वेश्चन को ही इरेज कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन तो तुम्हारे किताब में पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है, पहले से पढ़ा हुआ है तुम्हारा किताब में, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, यहाँ हो गया है 4 प्लस, कैसे प्लस, ये जो प्लस लिखा हुआ था, लेकिन ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस, ठीक है। अब देखो ये हो गया 25/13, ठीक है, और अपॉन 3 हो गया और ये किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। ध्यान से देखना, इन दोनों 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, ठीक है। अब इन दोनों की एलसीएम निकल के आ जाएगी 13 और ये नीचे 3 हो जाएगा और इन दोनों का जो हमने, ये 3 को भी मिटाते हैं, ठीक है। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया है 13, 1 से डिवाइड करो 13 को 13 टाइम्स में और 13 4 जा 52 और माइनस ये हो गया 25 और जो ये अपॉन नीचे 3 दिया हुआ था वो 3 रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो 3 है इसको हम 3/1 लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं ना 3/1। तो ये 1 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 जो जाके बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 52 में से जब 25 जाएगा, 52 में से 25 जाएगा तो ये आ जाएगा 27 और ये हो जाएगा 13 इंटू 3, ठीक है। ये हो गया 27/39, ठीक है। 3 9 जा 27, 3 13 जा 39। तो तुम्हारी x की वैल्यू आ गई है बच्चा लोग 9/13, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा x का वैल्यू बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये हो गया तुम्हारा y का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में पुट की है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हमने यहाँ पुट करते आके y की वैल्यू निकाल ली और जो y की वैल्यू निकाल ली है वो x की वैल्यू में हमने पुट कर दिया है। तो हमारा x का वैल्यू 9/13 आ गया और y की वैल्यू -5/13 आ गई। यही आया था एलिमिनेशन मेथड से भी। बाय बाय, मजा आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।